यस हाई टू ऑल एंड वेलकम टू द जेम सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ICSE क्लास 9th केमिस्ट्री। तो यार देखो, अब आगे बढ़ते हुए मैं तुमको बता दूं हूँ आई एम। सो आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा CK is my handle, and I have held more than 1 lakh students as of now, and I am India's youngest educator. Now going ahead, I must tell you about जेम सीरीज। एक बार मैं थोड़ा सा तुमको क्लियर कर दूं, अगर तुम इसको अकेला सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो जस्ट फॉर योर रिवीजन, सो बेटर वुड बी दैट कि तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को डाउनलोड करके इस चीज़ को यहाँ पर जो ना लाइक क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर फॉलो करते हो, बिकॉज इन दैट थिंग यू विल बी गेटिंग ऑल दीज लेक्चर्स इन द एड फ्री एक्सपीरियंस, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस यहाँ पर ये जितने भी हम लोग स्लाइड्स यूज़ करते हैं वो वहाँ पर हाल के हाल एड फ्री वो भी जो ना वहाँ पर लिस्टेड होते हैं, तो तुम उनको डाउनलोड कर सकते हो, उनको एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्लस इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर एक क्विज भी अवेलेबल है, जो कि तुम जेम सीरीज का पार्ट है, उसका भी तुम यूज़ कर सकते हो और उस क्विज को भी लाइक एक्सेस करके जो ना आगे बढ़ सकते हो। ग्रेट। तो अब देखो यार, बस क्या ये स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो अब मैं तुमको बताऊं जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि तुम क्लास 9th में आकर के केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा जेम सीरीज का टारगेट इज जस्ट टू टेल यू कि हाँ किस तरीके से चीज़ें जो ना बेसिक्स लेवल पर एक बेसिक क्लियर करना, और अगर पूरा चैप्टर क्लियर है तो यहाँ से इसका एक रिवीजन कराना, ये टारगेट होता है। दिस इज नॉट द फाइनलाइज्ड लेक्चर, वो आगे चल के आ रहे होंगे। So basically chemistry has its own language such as symbol, equation, ion, valency, atom, element, molecules, reactions and so on। ठीक है, इन सारी चीज़ों से तुमको डर लगता होगा, लेकिन मैं बता दूं बहुत सिंपल होती हैं ये, अपने आप में खुद की लाइक लैंग्वेज है। केमिस्ट्री इज़ लाइक अ लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, इक्वेशन होती है, आयंस होते हैं, वैलेंसी होती है, एटम होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। A chemical symbol denotes in short a particular element or an atom of that element. Chemical reaction are easy to write with chemical symbols than having to write the lengthy chemical names। ठीक है, अब जैसे कि एक लाइक तुम्हारा इसमें एग्जांपल दूं मैं, अगर सोडियम की बात होती है तो सोडियम को जो है ना इसका लाइक हम लोग इसके लैटिन नेम लाइक नेट्रियम के थ्रू इसको जो ना इसके लाइक बेसिकली इसका सिंबल बना देते हैं Na। सो नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि ये एक एक्चुअल नेम है, वेयरएज ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, और ये Na ही बोला जा रहा होता है। ठीक है, many scientists have devised several methods to symbolic representation। valency is the combining capacity of an element। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि यार देखो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी की। अगर हम लोग बात करें हाउ इज इट दी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो अब देखो सीन इतना सा है कि जैसे कि तुम्हारा एक यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास एक क्लोरीन है वेरेज एक सल्फर है, ठीक है, तो अब इसकी कुछ और कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसकी कुछ और कंबाइनिंग कैपेसिटी है। सेम वे कुछ मेटल्स की बात करें, एक Na है एक Mg है। अगर इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, सो नाउ दिस इज 281 वेयर इज दिस इज 282। तो इसको जो ना लाइक इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लाइक कह सकते हैं डोनेट कर सकता है, ये जो ना तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जस्ट टू गेट दैट स्टेबल नियर बाय कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियर बाय लाइक जो भी तुम्हारा एक वहाँ पर लाइक काइंड ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उसको अटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में लाइक गोइंग अहेड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल। अब सिंबल की बात करते हैं तो a symbol represents a short form of an element। it represents one atom of the element। it indicates the atomic weight of an element। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं लाइक Na तो हम यहाँ से ऐसे साथ में लिख देते हैं 11। ठीक है, तो इसका सिंबल सा मतलब ये है। नाउ दिस इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या है एटॉमिक नंबर। सेम वे हम जो ना ऑल दो यहाँ पर ऊपर जो ना इसका लाइक जो भी मास नंबर होते हैं वो भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, एंड उसका जो है ना साथों साथ और इट्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और द एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एट लास्ट सारी सेम चीज़ें हैं। जब तुम चैप्टर को बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें होंगी, पढ़ चुके हो तो रिवीजन तो हो ही रहा है। क्विंटल की अगर हम लोग लाइक जैसे कि बात करें, हमको पता है कि एक क्विंटल क्या होता है ना कि लाइक एक क्विंटल इज बेसिकली इक्वल टू 100 kg, राइट। ये चीज़ क्लियर है तुमको। ठीक है, अब यहाँ से जो ना मैट्रिक टन वगैरह ये सारी चीज़ें तो लाइक तुमको जो ना ऑब्वियसली क्लियर ही है। उसके बाद ये जो ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट था। हाँ, उसके बाद में अगर हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल। फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 बिकॉज इट कंबाइंस विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड मीथेन CH4। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइक देखो तुम्हारा एक कार्बन है वो जो है ना 4 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके एक मीथेन बनाता है, राइट। यहाँ से ये वाला सीन जो है ना हो रहा होता है जिसमें तुम्हारा मीथेन फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो चीज़ है ना इसमें हम बता रहे हैं कि हाँ भाई कार्बन की जो ना कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है ना, दैट इट कैन जस्ट पेयर अप विद दी 4 हाइड्रोजन्स, एंड दैट इज व्हाट द वैलेंसी इज। वैलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट पार्ट है, ये समझ लो। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे चल रहा होता है। ये जब हम लोग एकदम डेप्थ में चैप्टर को लाएंगे, जैसे कि तुमने शायद से वीडियोस देख ली हो, तुम इसको बहुत बाद में देख रहे हो, लेकिन अभी देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन atom can lose, gain or share during the chemical reaction to attain the stable configuration of the nearest inert gas element is called its valency। अब जैसे कि अगर हम लोग Na की बात करें तो ये क्या करता है, इसकी होती है 281। ठीक है, तो ये एक को जो ना लाइक बेसिकली क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो 28 करके ये नियॉन वाली
जो तुम्हारी लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अटेन कर लेता है। वैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट तुम्हारा लाइक क्लोरीन, ठीक है, तो अब क्लोरीन क्या होता है 287, तो ये एक को और एक्सेप्ट करके 288 बन जाता है, जो कि तुम्हारी किसकी लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गॉन की, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो ना प्रॉपर एक सीन चल रहा होता है जो कि तुमको क्लियर है। उसके बाद लाइक गोइंग अहेड वैलेंस, यहाँ से अब हम लोग इन सारी चीज़ों की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। याद रखना दैट ये जो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनको लाइक जो आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात करें 281, तो इसमें जो ना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में एक है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में लाइक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अब देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड लाइक डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय इट्स एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो वैलेंसी ऐसे कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, ये जो ना एक तरीके से तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ही है, ठीक है। उसके बाद लाइक आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। अब सी यहाँ से जो ना कुछ तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, समटाइम्स द सेम एलिमेंट में एग्जिबिट वन वैलेंसी इन वन कंपाउंड एंड अनदर वैलेंसी इन अनदर कंपाउंड, ठीक है। अब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द वेरिएबल वैलेंसी। अब कैसे भाई, देखो इसमें मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि तुमने सुना होगा आयरन की, हम लोग एक बहुत फेमस एग्जांपल को लेकर के आए। एक आयरन होता है तुम्हारा फेरस, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक फेरस, और एक होता है फेरिक। अब इसकी अगर हम लोग बात करें ना तो फेरस की जो वैलेंसी होती है दैट इज होती है लाइक बेसिकली 2, और यहाँ से फेरिक की होती है 3, ठीक है। तो ये होती है 2+, ये होती है 3+। तो अब यहाँ से ये जो ना डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पर से ये इसके लाइक वेरिएबल वैलेंसी की वजह से दो वेरियंट्स भी हैं, ठीक है, ये अपने आप में दो डिफरेंट वेरियंट्स हैं। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड आयंस या फिर रेडिकल्स की बात करें, अब देखो आयंस कुछ नहीं होते हैं। अब जैसे कि मैंने इसी चीज़ को जो ना ऐसे लिख दिया था Fe2+, ठीक है, तो ये जो ना एक आयन है, समझ रहे हो, ये क्या है, एक आयन है। सेम भी अगर हम लोग बात करें जैसे कि Na होता है, Na क्या होता है 281 होता है, राइट। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑब्वियसली, क्योंकि रिजल्टेंट में से एक जो ना तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे लाइक बढ़ने लगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Na हो जाएगा 28, लेकिन अब ये Na नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा Na+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आयन बन गया। सेम भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीन की, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एक एक्सेप्ट करता है तो 288 बन जाता है। अब एक एक्सेप्ट किया है तो एक लाइक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये Cl- बन गया, तो यहाँ से ये वाला सीन होता है, ठीक है। अब उसके बाद में रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर बेस्ड ऑन विच दे फॉर्म केमिकल फॉर्मूला। अब जैसे कि एक आध रेडिकल की बात करें तो एक SO हो गया लाइक तुम्हारा SO4₂-, जिसको हमने सल्फेट बुला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक सल्फेट का आयन विच इज ऑल्सो लाइक अ रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, तो अब जैसे कि तुम्हारा एक NH4+ होता है, ठीक है, NH4+ हो गया तुम्हारा। उसके बाद में Q+ होता है Cu2+, ठीक है। अब ये तो लाइक ये Q+ है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर से वो Cupric भी होता है Cu+, Cu2+। उसके तरीके से जो ना आगे बढ़ेंगे लाइक तुम्हारा जैसे मर्करी का होता है Hg+। उसके बाद लाइक गोइंग हेड यहाँ से हम लोग बात करें, यहाँ से देखो अर्जेंटिक होता है Ag2+, फेरस जैसे कि मैंने बात की स्टेनस भी होता है, क्यूप्रिक होता है, ठीक है, Cu2+ जो है इसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं, Cu+ को हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं। ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की बात करें, एल्यूमिनियम होता है तुम्हारा Al3+, ठीक है, यहाँ से क्रोमियम होता है तुम्हारा Cr3+। उसके सेम में जो ना तुम्हारा आर्सेनिक भी हो रहा होता है, जो कि होता है तुम्हारा क्या AS3+, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया तुम्हारा AS3+। अब सेम में ये हो जाता है तुम्हारा एक टेट्रा पॉजिटिव आयंस वाला लाइक विच इज, यहाँ से तुम देख सकते हो प्लम्बिक 4B लाइक Pb4+, यहाँ से ये जो ना SN4+। तो ये जो है ना सारी चीज़ें इस तरीके से काम कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द मॉलिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। अब देखो मॉलिकुलर फार्मूला क्या है ना कि बहुत सारे आयंस को, एलिमेंट्स को जब एक प्रॉपर ऐसा फार्मूला बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो ये Ca जो ना ये तो कैल्शियम को बता रहा है, लेकिन ये जो ना कैल्शियम डायरेक्टली नहीं। अब जैसे कि हमने बात की है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये एक ऐसा कोई जो ना फॉर्म अभी लाइक हमने लेकर के जो ना एक ऐसे फॉर्मूला प्रिपेयर किया है, कह सकते हैं कि ये जो एक ऐसी चीज़ बनी है, एक मॉलिक्यूल बना है। तो अब इसका जब हम लोग लाइक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसको फॉर्मूला बोला जाता है, ना कि सिंबल, ठीक है। तो इसको या तो केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा CaCO3, आ गया समझ में। तो ये वाली चीज़ हो रही होती है। उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो ये पहले तो जो है ना तुम्हारे नेम ऑफ द सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होता है, बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ द लाइक कंपाउंड, ये भी बता सकता है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, लाइक यू कैन सी दिस CaCO3। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि हाँ भाई Ca भी है, C भी है, O भी है, ठीक है, समझ रहे हो, O के 3 हैं, ऐसे जो ना बता सकते हैं। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टेड मासेज लाइक रिस्पेक्टिव मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कि हम लोग लाइक क्लियर कर सकते हैं। कैल्शियम 1 है, ये ऑक्सीजन 3 है, इनके मासेस के थ्रू जो ना हम लोग एक वेट का प्रॉपर रेशियो भी बना सकते हैं। उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन की बात करें। सो अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल लाइक रिएक्शन। अब देखो इसमें जो ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इतना ज़्यादा डेफिनेशन के थ्रू आगे नहीं बढ़ूंगा, ये तुम नोट्स में यूज़ कर सकते हो। ये जैम सीरीज है, इसमें जल्दी जल्दी हमको सब कुछ निपटाना है। तो यार देखो लाइक इसमें सिंपली बात इतनी सी है, आई टेल यू। अब जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारा यहाँ से जो ना लेकर के NaCl, ठीक है, सॉल्ट जो ना वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाए,
ठीक है, या फिर हाँ NaCl जो ना तुम्हारा एक वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाए। तो अब देखो NaCl और H2O ये तुम्हारा क्या है ना सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा एक वाटर है ना। तो अब ये काइंड ऑफ एक केमिकल रिएक्शन हो गई, राइट, ये केमिकल इक्वेशन हो गई जिसमें हमने एक केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन बना दिया। ये थी केमिकल रिएक्शन और इसको हमने एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया। सो अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर अ वर्ड इक्वेशन और बाय अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि वर्ड इक्वेशन तुम यहाँ से देखोगे, यहाँ से इसको जो ना हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम है इसको Mg कर दो, ऑक्सीजन है इसको O2 कर दो, हीट किया MgO बन जाएगा। अब इसी को बैलेंस करने वाला एक फॉर्मेट दिख रहा होगा क्योंकि यू कैन सी दिस लाइक रिएक्टेंट में तो O2 है, यहाँ पर एक सिंगल O है, ठीक है, तो इसको जो ना बैलेंस करना होता है, ठीक है। लाइक यू कैन सी दिस, इसको जो ना यहाँ से बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो जो भी एक रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है, ठीक है, क्या है कि जो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तुमने कभी भी स्केलेटल देखा है अपनी क्लास वगैरह में, डेमो क्लासेस में देखा होगा ना, बायोलॉजी लैब में भी वगैरह में लाइक देखा होगा तुमने कि एक स्केलेटल होता है वो अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। सो अ केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्शन साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी स्केलेटल इक्वेशन को जो ना अब एकदम से एक बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें जो ना लाइक पूरी तुम्हारी यहाँ से चीज़ें दे रखी हैं, इनको तुम पढ़ सकते हो, पर मैं जो ना इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाइड वे में तुमको बता सकता हूँ। सी सबसे पहले तो देखो यहाँ से जो ना जैसे हमारे को लिखा गया था, क्योंकि मैं जो ना तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराना चाहता हूँ उसके थ्रू, Mg + O2 अगर ऐसे बोला गया है MgO, कैन यू सी दिस। अगर तुम अकेला यहाँ से जाते हो 2 को मैनेज करना, ठीक है, मैं फालतू चीज़ों के बारे में रूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो मैंने बोला यार देखो इधर तो हम लोग चेंजेस कभी नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग जो ना एटम में चेंज नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट इंक्रीज द काउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ से 2 लगा देते हैं, एंड यू विल सी दैट कि भाई अब ये जो 2 है ना ये तो Mg के लिए भी है और ये O के लिए भी है ना, आ रहा है समझ में। तो अब एक चीज़ तुम देख रहे हो कि यहाँ पर सीन क्या है फिलहाल में, अगर अब हम फिलहाल के सीन की बात करें, यहाँ पर 1 Mg और 2 O है, लेकिन यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुम्हारा सीन इतना है कि 2 Mg और 2 O है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है नहीं, तो हमने बोला भैया अगर Mg बढ़ चुका है, अब O बढ़ाने गए थे, Mg बढ़ गया तो Mg भी बढ़ा दो, तो तुमने इसको भी 2 कर दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पर जो ना 2 Mg और 2 O है, और यहाँ पर भी अब 2 Mg और 2 O है, तो चीज़ें जो ना सॉर्टेड है, राइट। सो दैट्स ऑल, आ गया समझ में। इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ये बता दिया जाता है। उसके बाद में जो ना द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स इन्वॉल्व, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्या वो रिवर्सिबल है या फिर नहीं है, ये एक जो ना केमिकल इक्वेशन के थ्रू पता पड़ जाता है। द स्टेट्स ऑफ द मैटर, क्योंकि यहाँ से अभी एक तुम चीज़ लाइक नोटिस कर सकते हो, अब जैसे कि यहाँ ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल वाला साइन नहीं होता तो ये रिवर्सिबल होती, तो ये सारी चीज़ें जो ना यहाँ पर बता दी जाती हैं। लिमिटेशन क्या क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं पड़ता है, स्पीड पता नहीं कर सकते हम लोग, कलर चेंज जो ना वहाँ पर हो रहा है तो वो तुमको ऐसे अलग से मेंशन करना होता है, कॉम्प्लीशन क्या है ना हुआ कि नहीं वो तुम केमिकल इक्वेशन में ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि देखो यार रिएक्शन क्या है ना वो एक कोई ऐसे जो चीज़ हो रही है ना इन द प्रैक्टिकल प्रोसेस, दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी शोन इन टू द पेपर, राइट। वो चीज़ें सिर्फ बताई जा सकती हैं अगर वो हो जाती हैं, नहीं हुई तो नहीं बताई जा सकती। चेंजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और साउंड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो तो फिर भी हम बता सकते हैं कि हाँ भाई गैस जो ना इवॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है। मॉलिकुलर मास की अगर हम लोग बात करें तो अब देखो एक चीज़ याद रखना, द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब जैसे कि हम लोग बात करें, देखो O क्या है, ये एक एटम है, लेकिन हमने 2 ले आए हम लोग, ठीक है, इनको हम लोगों ने मिसमैच लाइक मिक्स कर दिया, तो ये तुम्हारे क्या बन गए O2 बन गए। सो नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल, राइट, ये क्या हो गया तुम्हारा एक मॉलिक्यूल। अब इसका मास को चला गया, ये जो ना तुम्हारा बोला गया कि हाँ भाई ये जो ना 16 है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बोल दिया अगर ये 16 × 2 है तो ये क्या है 32 है, ठीक है। बेसिक में बात कर रहे हैं हम लोग विदाउट एनी यूनिट्स, ठीक है। द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन ऑफ एटम, लाइक कार्बन C12 एटम, ठीक है, उसका 1/12 मास का बराबर होता है, ठीक है। AMU एक यूनिट है, और इसी के साथ साथ हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो यार अब तुम यहाँ से जो ना लाइक जैम खा सकते हो, एंड येस वी आर डन। तो तुम इन स्लाइड्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, और एक क्विज तुम्हारे को ऐप पर मिल रही होगी। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपने रिवीजन के साथ में, और तुम उस क्विज को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करो, एंड प्लीज़ डाउनलोड द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको रेट करो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल यार, अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।